एक भारत में एक दौर ऐसा आता है, हर 5 साल में एक बार आता है, जब नेताजी आपको गरीब बन के दिखाएंगे, गरीबों का एक्टिंग करेंगे और ताली बजाइएगा कि दिसंबर से यह महीना शुरू हो रहा है, भारत में मई तक चलेगा। जो करोड़पति और अरबपति नेता गरीब बन के आपके बीच में देखेंगे कि मैं गरीब का बच्चा हूं, मेरी माँ गरीब थी, वो झाड़ू मारती थी, कोई पोछा मारती थी, बस वो मौसम आ रहा है आपके जिसके साथ नहीं रह रही हो लुगाई, वो क्या जाने दर्दे महंगाई। तो सवाल ये है कि जो परिवार चलाते हैं, जिनके घर में महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, जो बाजार से सब्जी और भाजी खरीदते हैं और सिलेंडर का तो नेता मंत्री ऐलान करता है कि आपके राज्य के लिए हमने 10,000 5,000 करोड़ रुपए का तोहफा लेके आया हूँ। वो तोहफा अपने घर से लेके नहीं आता, उसी राज्य की ये जनता टैक्स देती है जीएसटी के तहत, वही टैक्स सेंट्रल के पास भी जाता है। चाहे वो मोदी जी ऐलान करे या इनके राज्य का कोई नेता ऐलान करे, कोई अपने घर से नहीं, ये नमक भी खरीदती है तो उसमें टैक्स देती है और उसी टैक्स के पैसे से लाभार्थी वो नेता मंत्री है, लाभार्थी ये जनता नहीं होती कभी। जो आदमी पहले गंगू तेली था वो तो राजा भोज हो गया। जो गंगू तेली था वो राजा भोज हो गया, अब जो राजा भोज था ये गंगू तेली हो गया। ये क्या बोले कि नहीं मोदी जी का परिवार में कोई है नहीं तो क्या जानेगा। हमने मोदी जी का नाम नहीं लिया, हमको फंसा रही हो मारा। नहीं, आप खुद हमका मोदी जी का नाम नहीं लिया, हमने सिर्फ इतना कि जिसकी ना हो लुगाई वो क्या जाने दर्दे महंगाई, हमने नाम लिया थोड़ी। लुगाई उन्हीं की नहीं है भाई, क्या बोलेंगे वो बहुतों की लुगाई नहीं है। मैं सरकार के क्या निंदा करूं? जिस बेटी के लिए नारा लगा रहे हो, जिस वोट के लिए नारा लगा रहे हो, अब एक तरह से उसको मृत्यु दे रहे हो, कहाँ वोट मिलेगा तुम्हारा? 35 साल भीख मांगे हैं तो 5-10 साल आप भी मांगो। हम क्यों मांगे भाई? हमारे काम किया, हम करे मेहनत और दाना खाए, वो हम मेहनत कर। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाए। तो अभी कौवा बने हैं वो, अभी कौवा वो बने हैं ना। अभी देखिए हम नहीं बोले, हम बार-बार वहाँ पहुँच जाते हैं। सारा बात अभी डबल इंजन का सरकार का बहुत वाहवाही होता था। हम लोग डबल इंजन का सरकार को सिंगल इंजन करवाए हैं। इस बार का 2024 का लड़ाई में 0 इंजन करा देंगे। 2024 में 5 करोड़ महिलाएं आंगनबाड़ी वर्कर्स हम लोग निकाल के फेंकने का काम करेंगे। हर एक डबल इंजन का सरकार को हम लोग फेंक देंगे। दोस्तों नमस्कार, भारत के अलग अलग राज्यों से आज आंगनबाड़ी की महिलाएं इकट्ठे हुई है। आंगनबाड़ी की महिलाएं करीब 28 लाख पूरे भारत में इनकी जनसंख्या जो काम करती है। आंगनबाड़ी की महिलाएं अगर हम वोटर्स में तब्दील करके बात करें तो 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा ये वोटर्स है। लगातार कई वर्षों से अपने मानदेय में बढ़ोतरी की डिमांड कर रही है, लेकिन आज जो यहाँ पे इकट्ठे हुई हैं, आपको पता है 2024 का इलेक्शन नजदीक है और इन लोगों का यही कोशिश है कि सरकार इनकी बात सुने। आज बालमुकुंद जी, आप झारखंड से सब लोग आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से महिलाएं भी आई हुई हैं, क्या लगता है 2024 का इलेक्शन नजदीक है, सरकार को सुनेगी इस बार बात? जिस तरह से विरोधी पार्टी अपना सुख तैयारी बनाता है, तो सरकार जो हमको नहीं दी तो हम तो विरोधन में हैं, तो हम तो सरकार नहीं अधिक करेंगे तो सरकार तो बनेगी कैसे? हम समर्थन देंगे तब तो बनेगी, तो वो हमको समर्थन देंगे तब तो हम समर्थन देंगे। एक हाथ ले एक हाथ दे, एक हाथ ले एक हाथ दे। अगर आप हमको नहीं मान को पूरा करोगे तो हम तुम्हारा नहीं पूरेंगे। क्या लगता है, क्योंकि अभी 2024 का इलेक्शन भी है और अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, एमपी, मध्य प्रदेश तो बोल ही दिया, छत्तीसगढ़ हो, हर राज्य में आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं और काफी बड़ी संख्या में है। तो मैं बता दूं आप लोगों की करीब 7,000 से लेकर के 10,000 के बीच में सारी महिलाएं अलग अलग राज्यों में काम करती हैं। और जो ये काम करती हैं, बच्चा जब जन्म लेता है और 5 साल का होने तक सबका ये ध्यान रखती है, चाहे उसकी हेल्थ हो या शिक्षा की बात हो, प्राइमरी शिक्षा की बात हो। सरकार आपकी योजना के बदौलत तो वाहवाही ले लेती है, लेकिन इन महिलाओं की आवाज आज धूप में खड़ा कर रखा, कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी वाहवाही के लिए अगर वो कुछ वो करते हैं तो तुरंत उसको प्रचार करते हैं। काम कोई करे, नाम अपने कमाने का उनका आदत है, आदत से वो लाचार है। कोरोना हम समाप्त करें तो आंगनबाड़ी सेविका का नाम लेके अपना नाम लेते हैं,
मिसाइल चांद पर कोई भी वैज्ञानिक भेज रहा था, नाम अपने ले रहे हैं। तो उनका तो काम है कि अपना नाम भाई ले रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका सारे काम करते हैं, सारी रिपोर्ट दे रहे हैं, तो नाम वो ले रहे हैं, हमको उतना ही पर रख रहे हैं। तो ये नीति जो है गलत है। हम उनको कह रहे हैं कि आप सुधर जाओ, आप सबको समाज में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को विकास करो, कन्या को ये करो। कहाँ कन्या रोड पर है? 200 रुपया दिहाड़ी में तो औसत सब काम कर रही है, तो 200 रुपये में होता क्या आज की डेट में? उनका 200, अब तो हम तो ऐसा हो गया। उधर जो आदमी पहले गंगू तेली था, अब तो राजा भोज हो गया। जो गंगू तेली था वो राजा भोज हो गया। अब जो राजा भोज था ये गंगू तेली हो गया, उल्टा हो गया। चलिए महिलाओं से भी आता हूँ, आप लोग अलग अलग। मैडम आप बताइए कि इस बार सरकार आपकी सुनेगी लगता है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है। सरकार तो अभी नारा लगवा रही है और साथ साथ एक तरह से नारा लगवा रही है, 50-60% करवा रही है कि मेरे 60% करो वोट की मेरी मांग हो। और दूसरा से क्या करता है कि ICDS में प्रवेशिका को कहती है कि सेवकाओं के चयन मुक्त करो। दोहरी नीति उठा रही है, किसी तरह से कोई न कोई अगुण निकालो और उसकी चयन मुक्त करो। मैं सरकार के क्या निंदा करूं? जिस बेटी के लिए नारा लगा रहे हो, जिस वोट के लिए नारा लगा रहे हो, और एक तरह से उसको मृत्यु दे रहे हो, कहाँ वोट मिलेगा तुम्हारा? अगर चयन मुक्त होती एक सेवका बहने, तो ना मैं सुपरवाइजर को रहने दूंगी, ना तो मैं CDPO के रहने दूंगे। ICDS कर्मचारी की दर्जा ही खत्म कर देंगे, या तो सरकार को ही हिला कर। कुपोषण में इनका एक काम और है, जो भारत में कुपोषित बच्चे हैं उनका भी ध्यान यही रखती है। लेकिन कुपोषण में भारत का हाल जो है, सूडान सोमालिया के बच्चे बाद भारत से पहले भारत आता है बस। तो इतना बुरा हाल भारत का है, और इतना इम्पोर्टेंट चीज ये लोग महिलाएं कर रही है। आप लोग यही रहेंगे, एक मिनट आता हूँ आपके पास। कहाँ से आई आप? हम झारखंड से आए हैं। झारखंड से आए। क्या लगता है, मोदी जी कहते हैं महिला का उत्थान कर रहे हैं, कौन सा उत्थान हो रहा है ये? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। हम लोग तो खुद कुपोषित हो रहे हैं। हम लोग को समय से 9 महीना से अपना मानदेय नहीं मिला है। हम लोग को क्या बोलते हैं, अपना अति तक आने के लिए प्रोजेक्ट तक पैसे नहीं है। हम लोग अपना घर का दाल चावल बेच के आते हैं। दाल चावल भी नहीं हो पाता उसमें? ना, कुछ नहीं, समय से कुछ मिलता ही नहीं है। अभी 9 माह से हम लोग को नहीं मिला है। देखिए, जिन महिलाओं का काम है कि कुपोषित बच्चों को पोषण प्रदान करना, उन महिलाओं के बच्चे खुद कुपोषित हो गए होंगे। इतने पैसे नहीं मिलते कि अपने बच्चों को पोषक आहार दे सके। सच है कि नहीं है? हाँ, कुछ नहीं मिलता है। सच है। हम लोगों को मोदी सरकार को चाहिए कि कम से कम हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जब तक हम लोग को अस्थायी नहीं करते हैं तब तक हम लोगों को कम से कम 26,000 रुपया वेतन दिया जाए, ताकि हम लोग का भी गरीबी दूर हो सके। हम लोग का भी परिवार है, हम लोगों का भी बच्चा है। आज मोदी सरकार ये बात बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो बेटी का शोषण किया जा रहा है। आज इस जंतर मंतर से हम लोग सभी पूरे भारतवर्ष की सेविका सहायिका आज संकल्प लेती हूँ कि अगर मोदी सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग कसम खाते हैं कि आने वाले 2000 चुनाव में उनको खून की आंसू रोना पड़ेगा। ये महिला का श्राप है, और ये श्राप हम लोग देकर जाएंगे। जिस तरह से रघुवर दास को झारखंड में हम लोग जो हराने का काम किया, रुवाने का काम किया, उसी तरह से मोदी को हमने हराने का काम जरूर करूंगी। गढ़वादी जिला अध्यक्ष कौशल्या देवी। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अलग अलग राज्यों में अगर हम मिनिमम वेजेस की भी बात करें, तो अनस्किल्ड लेबर का वेजेस भी करीब 12 से 13,000 रुपए हर बिहार झारखंड की मैं बात करूं तो, और स्किल्ड लेबर जो है उसका तनख्वाह कम से कम 15,000 रुपए महीना होना चाहिए। तो क्या ये अनस्किल्ड या स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में भी नहीं आते? तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहाँ से आई हैं? झारखंड से, रांची। क्या लगता है इस बार मोदी सरकार तो महिलाओं की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए क्या रहा है? हमको लग रहा है कि सरकार के कान में चले जाएंगे। हम लोग सारे लोग आए हैं और सरकार करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी सरकार को। काहे कि मेरे प्राइम मिनिस्टर है, सुने हम लोग को। काहे घर का मालिक है, बूढ़ा आदमी है, देर से सुने पर शुभ काम करे, और आंगनबाड़ी सेविका को एक घर चलाने के हैसियत से उनका बाल बच्चा भी पढ़े, उतना सा पैसा। मुझे एक चीज बताइए, मोदी जी वादा करने में बड़ा माहिर है।
अभी 2024 का जब चुनाव शुरू होगा तो आपके झारखंड में भी आएंगे, बिहार में भी आएंगे, यूपी में भी आएंगे, अलग अलग राज्यों में जाएंगे। अगर वो वादा कर देंगे कि हमको चुनाव इस बार जिता दो फिर हम देंगे, तो आप लोग वोट दे देंगे? चुनाव से पहले उनका पावर है, वो कर सकते हैं, हरी झंडी दिखा देंगे। अगर हरी झंडी दिखा देंगे तो हम लोग भी हरी झंडी दिखा देंगे ना। अगर चुनाव से पहले हरी झंडी दिखा देते हैं हम लोग को, तो हम लोग भी झंडी दिखाने से जब तक नहीं होगा, रेल चलेगी तभी तो। दे देंगे। झंडी दिखा दे, रेल खड़ी है तो क्या फायदा? हाँ, तो लाल किला में लाल निशान मांग रहे हैं हम लोग हिंदुस्तान से, पूरा आंगनबाड़ी सेविका को दे दे लाल। क्या लगता है बाल मुकुंद जी, इस बार मोदी जी फिर अगर वादा कर देंगे तो ये महिलाएं, आपके झारखंड की ही बात कर लेते हैं? नहीं, वादा नहीं करना है, नवंबर में घोषणा करे और उसको लागू करे। तो लागू तो तक, जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ तभी तक तो उम्मीद है ना। हाँ, जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा तो फिर क्या वादा करेंगे? सिर्फ वादा ही कर सकते हैं, लागू तो नहीं होगा। लागू नहीं होगा, इसलिए हम जानते हैं उनका नीति कि 15 लाख देंगे, 18 लाख देंगे, 25 लाख देंगे, ट्रक देंगे, गाड़ी देंगे। काहला भिखारी लेके काहला बना रहे हो, हमको नौकरी दो। इससे पूरा पूछते हैं, महिला का जो बिल आया है, जो एमएलए एमपी बना रहे हैं, तो मैडम तो अब तो एमएलए एमपी बनिएगा, कहाँ परेशान है आप? सर देखिए, हम लोग जिस तरह झारखंड में डबल इंजन का सरकार का बहुत वाहवाही होता था, हम लोग डबल इंजन का सरकार को सिंगल इंजन करवाए हैं। इस बार का 2024 का लड़ाई में 0 इंजन करा देंगे। कोई इंजन नहीं रहेगा तो सरकार कहाँ चले? देख रहे हैं डबल इंजन की सच्चाई, डबल इंजन की सच्चाई मणिपुर में आपने देख लिया क्या हो रहा है वहाँ पे। भाजपा के जिस राज्यों में मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, वहाँ डबल भ्रष्टाचार हो रहा। सवाल यह है कि महिलाएं भी समझ गई है कि डबल इंजन की सरकार। आप लोगों को मैं एक बार और याद दिला दूं, इस देश में 100 करोड़ वोटर हैं, जिसमें से 46.5% महिलाएं हैं। करीब करीब 46.5 करोड़ ये महिला वोटर है। तो जिस महिला वोटर के लिए दांव खेला जा रहा है, तो क्या ये महिलाओं को समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ गया कि इस बार मोदी जी दे देंगे? मोदी जी जाने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अगर हम लोग का बात नहीं सुने तो एकदम निश्चित है कि जाएंगे। तो झोला आप ही देंगे कि अपना लेके जाएंगे? वो झोला हम ही देंगे उनको, जीरो का, झोला जीरो लड्डू बना। चलिए, अलग अलग राज्यों से आए हैं। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि 2024 में अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो महिलाएं ही झोला सीती है, झोला पकड़ाती हैं हाथ में। जिस तरह एक गिलास दूध में एक मक्खी पड़ जाती है और निकाल कर हम लोग फेंक देते हैं, उसी तरह 2024 में 5 करोड़ महिलाएं आंगनबाड़ी वर्कर्स हम लोग निकाल के फेंकने का काम करेंगे। हर एक डबल इंजन का सरकार को हम लोग फेंक देंगे। 5 करोड़ कैसे है? मैं आपको जुड़वा देता हूँ उंगली पे। आप देखेंगे आशा वर्कर उधर चिल्ला रही है, जिनका काम है जब बच्चा गर्भवती महिलाएं होती है तो उसके पैदा होने तक उनका ध्यान वो रखती है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके 5 साल तक ये महिलाएं ध्यान रखती है। तो दोनों में सिर्फ इतना फर्क है, करीब 28 लाख की आबादी आशा वर्कर की भी है और 28 लाख ये है। आप ये मान के चलिए कि 56 लाख की आबादी होती है। दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं और एक परिवार में 4-5 लोग भी हुए तो 4-5 करोड़ वोटर तो आराम से ये लोग हैं, और जिसपे बखूबी नजर है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को। क्या लगता है इस बार कि आपके मोदी जी मित्रों बहनों कहने वाले फिर चिल्लाएंगे अभी बहनों करके? नहीं, अगर इस बार ये पहली कृति समिति लड़ाई जो हुई है भारत में, अगर इस बार सेविका सहायिकाओं का ध्यान नहीं रखा जाएगा, प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी जी अगर ध्यान नहीं देगी, सरकारी दर्जा नहीं देगी, तो श्योर है कि बीजेपी सरकार हम लोग सीट से नीचे उतारने का काम करेंगे। क्योंकि एक बीएलओ विभाग में 700 से 800 मतदाता सूची एक बीएलओ का अंडर में है। एक बीएलओ का अंडर में 700 से 800 लोगों के बीच में काम करते हैं कि हर झारखंड क्या ऑल इंडिया का मतदाताओं को अपना काबू में ले सकते हैं। नहीं, एक चीज और बता दूं, ये मेरा आंकड़ा नहीं, ये अलग अलग ऑथेंटिकेटेड आंकड़ा कहता है कि इनको काम से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव काम में लगाया जाता है, काम से ज्यादा काम से अलग काम कराया जाता है इनसे। और सबसे बड़ा काम तो अब इनका शुरू होगा जब चुनाव आएंगे, तो ये आंगनवाड़ी की महिलाएं हो या आशा वर्कर्स हो, उनको भीड़ इकट्ठा करने की भी जिम्मेदारी जाएगी। जो नेताजी आ रहे हैं, भीड़ भी लेके आना है।
खैर मैं हाँ, क्या लगता है आप लोगों को कि इस बार जब चुनाव में आप लोगों से भीड़ मंगाया जाता है तो वो भी तो कि काम बढ़ाया जाता है? भीड़ मंगाया जाता है, लेकिन इस बार हम लोग सोच लिए हैं कि इस बार 2024 का चुनाव में हम लोग जिस तरह काम करेंगे, सरकार को दिमाग में सोच भी नहीं होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। एक एक हम लोग आंगनबाड़ी सेविका 800 से 1000 का मतदाता के बीच में काम करते हैं। हम अपने घर का तो वोट नहीं दिलाएंगे, अपना जो हमारा वोटर है उसे ही वोट देने का काम नहीं करेंगे हम। चलिए हमारे साथ आप पहले तो ये बताइए कितने साल से काम कर रही है? मैं 1983 से काम कर रही हूँ। 1983 से काम कर रही है, 1983 से। और एक बार बताओ ना, आप लोगों का ग्रेचुटी है ना, पेंशन है ना, कुछ है। आज जब आंगनबाड़ी की महिलाएं रिटायर हो जाती है, जब काम खत्म हो जाता है तो गुजारा कैसे चलेगा? ये जो है सो सरकार का दोहरी नीति है, पूरा जवानी जो है सो दिखा दे रहे हैं। हम लोग कमा करके बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ICDS के तहत और बुढ़ापा में कागज के टुकड़ा दे करके हटा दिया जाता है। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन अबर जो है सो हम सभी सेविकाओं ने ठान लिए हैं कि उम्मीद लेकर के, और हम लोगों ने BJP का वोट दिए थे कि मोदी जी आएंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो हम लोग भी वही बेटी में से हैं। तो हो सकता है कि हम लोग के ऊपर ख्याल रखेंगे, लेकिन अब जो है सो अबर जो है सो यह ठान लिए हैं। जब हम लोग झारखंड में थे तो डबल इंजन के बात करते थे, तो रघुवर दास को हम लोग उतार दिए, सिंगल डब्बा जो है सो बचा हुआ है। लेकिन अबर जो है सो झारखंड में लगता है कि हम लोग को नहीं हुआ तो 0 कर देंगे। एक महिला 1000 बीच के पब्लिक के बीच में काम करती है, और 1000 पब्लिक के बीच में काम करते हैं। तो एक जो है सो मंथरा जो थी, वो जो है सो भगवान राम का देन कहिए, वो जो है सो बहकाने का काम किए। तो राम को जो है सो वनवास मिला था ककाई के कारण, और मंथरा के कारण रावण एक मिनट यहाँ तक मंथरा है ही नहीं, मोदी जी नहीं, हमारी बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी बोलती है, हाँ मंथरा का काम कर रही है। वो बोल रही है कि नहीं 1 घंटा ही काम करती है हमारी सेविका बहनें, लेकिन वो अपने झांक करके देखें कि अपने मेकअप करने में 4 घंटा लगाती होगी, तब जो है सो वो निकलती होगी। और हम लोग जो है सो पूरे एक बच्चे नहीं 30 से 40 बच्चे की माँ बन करके, और हम लोगों ने उस बच्चे को लालन पालन करते हैं, तो कितना समय लगता होगा। 24 घंटा गर्भ में जब से माँ रखती है बच्चा, तब से सेविका का काम है देखभाल करना। तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि जिसके साथ नहीं रह रही हो लुगाई, वो क्या जाने दर्दे महंगाई। तो सवाल ये है कि जो परिवार चलाते हैं, जिनके घर में महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, जो बाजार से सब्जी और भाजी खरीदते हैं और सिलेंडर का वो खरीद के लाते हैं, उनको पता चलेगा ना महंगाई। जब साथी नहीं है लुगाई तो वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत स्कीम जो था, उसके तहत इन महिलाओं को काम दिया गया था उस टाइम में। और जिस तरह से इस देश की 80 करोड़ जनता, जो सरकारी आंकड़ा कहती है 5 किलो अनाज पे टिकी है, उन 5 किलो अनाज खाने वाली महिलाओं का देखभाल यही महिलाएं करती है। जब उनका बच्चा उनका जन्म लेता है तो उसमें कुपोषण की बात हो, अलग अलग तरीके से उसका हेल्थ का ख्याल रखना, उसका प्राइमरी एजुकेशन तक का ख्याल रखना, तो इनकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा, क्या कहना चाहती है? सिर्फ बताइए कि मोदी भैया से खुश है ना, इतना ही बताइए हमको। नहीं, वो तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपने आँख से क्या देख रहे हैं आज? क्या? नहीं, आप एक प्रेस रिपोर्टर हैं। हमारा तो काम है जनता की आंख से सरकार को आईना दिखाना। आईना दिखाना, वो तो हम जान ही रहे हैं कि आप आईना दिखा ही रहे हैं, और साथ में आप पे खुद मानव हैं, आप भी अपने आंख से क्या देख रहे हैं बताइए। आप ये देख रहे हैं कि खुद अभी हम लोग इतनी आंगनबाड़ी जो सेविका सहायिका है, एकजुट होकर पूरा भारतवर्ष की सेविका सहायिका आज यहाँ इतना धूप में आज आंदोलन कर रही है। आखिर क्यों कर रही हैं हम लोग आंदोलन? आपने अभी कहा कि ये क्या बोले कि नहीं मोदी जी का परिवार में कोई है नहीं, तो क्या जानेगा? हमने मोदी जी का नाम नहीं लिया, हमको फंसा रही हो। नहीं, आप खुद हमका मोदी जी का नाम नहीं लिया। हमने सिर्फ इतना कि जिसकी ना हो लुगाई, वो क्या जाने दर्दे महंगाई, हमने नाम लिया थोड़ी। लुगाई उन्हीं की नहीं है भाई, क्या बोलेंगे? वो बहुतों की लुगाई नहीं है, सब वही देख रहा है, मेन तो वही है ना, सब लुगाई उन्हीं के नहीं है।
तो नहीं वही बात, तो घर में बैठी है झाड़ू लेके। हाँ जिस तरह उनके परिवार में मतलब एक भी जन नहीं है तो क्या जाने कि परिवार में कितना खर्चा होता है, कितना क्या होता है, A to Z सारा खर्चा उनको तो पता है नहीं, बस अपना कुर्सी में बैठे रहते हैं। और जैसे हम लोग का परिवार, मान लीजिए किसी परिवार में 8-9 सदस्य है, तो वो अपना गुजारा कैसे चलाएंगे? आप थोड़ा समझ के बोलिए। आप देखिए वो कैसे 35 साल भीख मांगे हूँ, तो 5-10 साल आप भी मांगो। हम क्यों मांगे भाई? हमारे काम किया, हम करे मेहनत और दाना खाए, वो हम मेहनत कर रहे हैं। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाए। तो अभी कौवा बने हैं वो, अभी कौवा वो बने हैं ना। अभी देखिए हम नहीं बोले, हम बार-बार वहाँ पहुँच जाते हैं। सारा बात आप ही बोल रहे हैं, सारा बात आप ही बोल रहे हैं, नाम लिए आप ही बोल रहे हैं, कहाँ बोला भी रहे हैं। हाँ, अब हम ही लोग का मेहनत का जितना किया हुआ फल है सारा वो अपने पे ले रहे हैं। और अपना सीट में बैठ के बस जितना हम लोग काम किया हुआ फल है सारा वो ही खा रहे हैं। अब क्या बोले, अब जब वो अपना मतलब क्या बोले, उनका ड्रेस में करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, अब जैसे खाना में करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, उनका देख रेख में करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है। आप लोगों को भी समझ में आ गया? नहीं हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तो बोल रहे हैं ना, इसलिए समझाने के लिए उनको बोल रहे हैं कि क्यों आप हम लोग इस गरीब महिला को आप क्यों इतना तड़पा रहे हैं। हम मोदी जी से बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि हम लोग को जिस तरह वो काम करवा रहे हैं उस तरह का हमको दाम दे, हमको ज्यादा कुछ बोलना है नहीं। चलिए मतलब देखिए सवाल ये है कि हम लोग को स्थायी करे, बस हमको कुछ नहीं, जो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट ग्रेजुएटी का हकदार दी है वो हमें पास करे। जैसा वो करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, फालतू खर्चा कर रहे हैं अपने ड्रेस पे, वो खर्चा हमें गरीब पे करे ना। हक छीने ना, हमारा माइक छीन रही हैं आप। वो जो गरीब पे, वो जो अपने कपड़े पे अपने फायदा पे खर्चा कर रही है ना, फालतू का खर्चा वो एक गरीब पे करेगी ना तो गरीब की दुआ भी लगेगी उसको, बल्कि वो 10 साल नहीं 50 साल रह सकते हैं सीट में। चलिए अब एक भारत में एक दौर ऐसा आता है, हर 5 साल में एक बार आता है, जब नेताजी आपको गरीब बन के दिखाएंगे, गरीबों का एक्टिंग करेंगे और ताली बजाइएगा कि दिसंबर से यह महीना शुरू हो रहा है, भारत में मई तक चलेगा, जो करोड़पति और अरबपति नेता गरीब बन के आपके बीच में देखेंगे कि मैं गरीब का बच्चा हूँ, मेरी माँ गरीब थी, वो झाड़ू मारती थी, कोई पोछा मारती थी, बस वो मौसम आ रहा है आपके एरिया में आना शुरू हो जाएगा। क्या नाटक है, जो नाटक है उससे बहुत दूर रहना चाहिए। ये मौसमी बेरोजगारी है उनकी जो आएगी और चली जाएगी। पिछले बार की पेंशन उठा रहे हैं, इस बार भी पेंशन उठाएंगे वो, इस बार की भी। और सबसे बड़ी बात है कि देश के नौजवानों को बेरोजगार कर रखा है, देश की महिलाओं को बेरोजगार कर रखा है। स्कीम के नाम पे चंद पैसे दे करके काम करवा रहे हैं, पूरा काम मेहनत का, और उसके बाद आप फिक्स नहीं कर सकते। फिक्स करना इनके हाथ में है, क्यों नहीं करेंगे? मेहनत करते हैं, छीन के ले लेंगे, बोलते हैं कि नहीं, छीन लेंगे। कसम से मैंने सोचा कि कह रही है चीड़ के ले लेंगे, हम सोचे वो भी कह रही है छीन के ले लेंगे। एनीवे सीरियस नोट पे आपके राज्य शहर में जा करके और जो नेता मंत्री ऐलान करता है कि आपके राज्य के लिए हमने 10,000 5,000 करोड़ रुपए का तोहफा लेके आया हूँ, वो तोहफा अपने घर से लेके नहीं आता, उसी राज्य की ये जनता टैक्स देती है जीएसटी के तहत, वही टैक्स सेंट्रल के पास भी जाता है। चाहे वो मोदी जी ऐलान करे या इनके राज्य का कोई नेता ऐलान करे, कोई अपने घर से नहीं, ये नमक भी खरीदती है तो उस पर टैक्स देती है और उसी टैक्स के पैसे से लाभार्थी वो नेता मंत्री है, लाभार्थी ये जनता नहीं होती कभी। लाभार्थी वो नेता मंत्री है जिनके टैक्स के पैसे से उनको लाभ मिलता है, इनको अपने टैक्स के पैसे से सब कुछ मिलता है। तीन टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स देते हैं, हर तरीके के टैक्स देते हैं, उसके बाद चीजें खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, अब जीएसटी भी लगा दिए। 3 टैक्स देने के बावजूद आज हमसे कहते हैं कि हमारे लिए मेहनत का पैसा मेहनताना नहीं दे सकते, और क्या देंगे? तो आखिरी शब्द, अब झारखंड से आप आते हैं, आप लोग, झारखंड की महिला का अब क्या कदम होगा अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो? हम चौथा स्तंभ से ये कहना चाहता हूँ, चौथा स्तंभ के माध्यम से मैं भारत सरकार के नेता को, प्रधानमंत्री को ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से लड़ते लड़ते झारखंड में पत्ता साफ किया, आप कुछ नहीं किया, अब आपका केंद्र पर हम झारखंडी आ गए हैं और आपको ये जो देख रहे हैं, हम 27 जुलाई को आए थे और उस दिन हम कह के आए थे कि हम 2 महीने के बाद आएंगे इसी जंतर मंतर पर और पूरा भारत को लेकर आएंगे। आज हम 2 महीने के बाद आए हैं,
पूरा भारत को लेके आए हैं और अगला दिसंबर में रामलीला मैदान में पूरा भारत का ए से लेके जेड तक पूरा सेविका सहायिका आएगी 2400 लाख। चलिए, क्या 2024 में झारखंड भी देगा बहुत बड़ा दंड? वक्त बताएगा और ये महिलाएं बताएंगी। और झारखंड की नहीं, पूरे भारत की आंगनवाड़ी की महिला हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे जितने भी महिला हो, चाहे वो अपने किचन से परेशान हो, चाहे अपने नौकरी से परेशान हो, बदला लेने का तो एक ही वक्त आता है, वो होता है स्याही का टाइम। नमस्कार।